हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 12। स्टैंडर्ड 12 का आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आप लोग स्टैंडर्ड 10 में पढ़े हो, बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स पढ़े होंगे 10 में, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से, मीडियम का जब हम लोग बात करते हैं। सो मीडियम मीन्स जिस मीडियम में आप रह रहे हो, जैसे कि अभी हम लोग एयर मीडियम में है, तो हमारा सराउंडिंग एरिया जो होगा वो किस चीज से बना है, तो हम लोग बोलते हैं हमारे सराउंडिंग चारों तरफ, हम जिसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, तो हमारा मीडियम एयर है। वही अगर हम लोग वाटर के अंदर चले जाते हैं तो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग वाटर आ गया। सो हम लोग वाटर मीडियम में आ गए। सेम लाइट के साथ है कि लाइट जब एयर में ट्रेवल कर रहा था, सो वो एयर मीडियम में था। और जब लाइट एयर से वाटर में भी ट्रेवल करता है, यही तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिसमें बोला गया कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो उस फेनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें बहुत सारा फैक्टर है। सो बेसिकली बोला जाता है कि जब हमारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा होगा तो उसके स्पीड में चेंजेस आएगा, उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस आ जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम लोग देखें, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोला गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि सपोज मान लो ये एयर मीडियम है और लाइट रे एयर से इन कर रहा होगा और किसी अनदर मीडियम में जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जब जिस डायरेक्शन में जाना था इसे, उस डायरेक्शन में नहीं जा करके ये वाटर मीडियम अगर ले लेते हैं तो ये बैंड हो जाता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। और मान लो एयर में स्पीड v1 है, वाटर में स्पीड सेम होगा? नहीं होगा, वाटर में स्पीड चेंज हो जाएगा। हाँ, मीडियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जब जो जितना ज्यादा डेंस मीडियम होता है उस मीडियम को डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम है, दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में, उसे रेयरर मीडियम। तो एयर हमारा क्या है? रेयरर मीडियम। और वाटर क्या हो जाएगा हमारे लिए? ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है। सो जब कोई भी लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी को बोला गया है, ये जब वाटर से आउट होगा तो भी इसका डायरेक्शन बेंड होगा। अब बेंड होने का रीजन ये है, यहाँ पर बोला जाता है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में मूव कर रहा होगा, कोई भी मीडियम हो, रेयर से डेंसर में जाना चाहिए, तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड करता है। मीन्स अगर आप इस पॉइंट पे, ये वाटर का सरफेस हो गया, तो उस सरफेस पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, सो वो नॉर्मल जो होगा उसके तरफ मूव करेगा, बेंड करेगा रे ऑफ लाइट। ठीक है। और यही चीज जब ये किसी अनदर मीडियम, मतलब कि वाटर से जब एयर में जा रहा होगा रे ऑफ लाइट, वाटर से एयर में जा रहा हो, तब आप अगर नॉर्मल लेते हो, नॉर्मल कहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पे। ये हो गया हमारे लिए पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। सो उस पॉइंट से जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। कब? जब ये डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगा। बस यही फेनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम होता है ना, उस मीडियम का हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि लाइट किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम में। सो हम लोग बोलते हैं एयर मीडियम में जो होता है लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम है, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कितना होता है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लाइट किसी अनदर, मीन सबसे रेयरर मीडियम की बात करें कि लार्ज रेयरर मीडियम कौन है?
सो लार्जेस्ट रेयर मीडियम जिसको हम लोग बोलेंगे वो हमारा एयर हो जाएगा। जो हाई डेंस मीडियम अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर उसके लिए हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम में ले लेते हैं। अलग अलग मीडियम का अलग अलग है। कंपैरिजन करते हैं तो जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग डायमंड को लेते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितनी चल रही है, जिससे एक टर्म बना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। सपोज एयर, अगर हमारा एयर से लाइट वाटर में इन कर रहा होगा, सो लाइट की स्पीड एयर में, वेलोसिटी इन एयर, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल यहाँ पर बेंड होगा। सो यहाँ पर स्पीड हो गया वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन वाटर हो गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग बोले तो ये बोला गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर मीडियम या फिर फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। अब बोला गया कि एयर से कंपेयर किया जाए सारे मीडियम को, तो इससे क्या होगा, हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चलेगा। किसका पता चलेगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होगा, इसमें हमेशा हमेशा याद रखोगे, इसे एयर में, एयर से, एयर मीडियम से कंपेयर किया जा रहा है। लाइट एयर से वाटर में डायरेक्ट इन कर रहा, लाइट एयर से डायरेक्ट ग्लास में इन कर रहा है, लाइट एयर से डायरेक्ट डायमंड में इन कर रहा। तो जब लाइट एयर से डायरेक्टली इन कर रहा होता है किसी भी मीडियम में, तो हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट in air by speed of light in that medium। ठीक है, सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए म्यू डब्ल्यू, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज सी, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, वन म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू बोलते हैं। इसी चीज को आप लिखोगे तो बोला जाता है कि ओनली, आप म्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हो। डब्ल्यू की जगह हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सो हम लोग बोलते हैं ए एन, ए एन डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, बोलिए अनदर मीडियम। तो यहाँ पर लाइट डायरेक्टली एयर से नहीं इन कर रहा है, लाइट ग्लास से वाटर में जा रहा होगा, या फिर वाटर से ग्लास में जा रहा होगा, या वाटर से डायमंड में जा रहा है। इस तरह का कंडीशन होगा, एयर वहां डायरेक्टली एयर से उस मीडियम में नहीं जा रहा होगा। ठीक है, अनदर मीडियम लिया गया तो उस केस में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, इसको वन म्यू टू बोलेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम बाय वेलोसिटी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम हो जाएगा। और इसको हम लोग एन के टर्म्स में एन वन एन टू भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं कि v2/v1, इसका मतलब हुआ कि 2μ1। और रिलेशन आप देखते हो यहाँ पर तो हमें दिखता है कि ये 1/v1/v2 के इक्वल है। वन v1 ये हो जाता है
1/v1/v2, और v1/v2 1/μ2 है, तो ये बन गया 1/1/μ2, मतलब 2/μ1 इज इक्वल टू 1/1/μ2 हो गया। ये इनवर्सली रिलेशन हो जाता है, इनवर्स रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है। अब स्पीड लाइट, अभी तक आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हो कि लाइट एक वेव है, तो वेव के अकॉर्डिंग स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब लाइट, एक चीज याद रखना है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है। सो हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली स्पीड जो होगा वो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी वेवलेंथ। सो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो v1/v2 है, इसको हम लोग λ1/λ2 भी बोल सकते हैं। तो अगर यहां पर मैं लिखूं इट इज λ1/λ2, तो ये भी चलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के आपका इस तरह से हम लोग फॉर्मूला रिलेशन देखते हैं। ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सिंपल रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का या फिर वेवलेंथ का रेशियो है। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉ था, वैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी है। क्या बोला गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बोला गया है कि इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे बोला गया, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, all are lie in a same plane। ठीक है, all are lie in a same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा, एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, all lie in a same plane। ठीक है। सेकेंड लॉ बोला गया कि जो एंगल फॉर्म करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और यहां भी सेम देखना हमें, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जहां होगा वो एंगल आई है, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जहां होगा वो एंगल आर है। ठीक है। तो लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ, कि साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया, जो हम लोग अभी इससे जस्ट पहले डिस्कशन किए। सो क्या बोला जाता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1/μ2। ठीक है। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक और कॉन्सेप्ट देख लो, क्या बोला गया था, बोला गया 1/μ2 इज इक्वल टू v1/v2। ठीक है। और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बात करें, 1/μ2 इज इक्वल टू v1/v2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करते हैं बाई सी, स्पीड ऑफ लाइट से सेपरेटली दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बन गया v1/c, और c/v1 जो होगा वो होगा μ1। मीन्स यहाँ पर लाइट एयर मीडियम से डायरेक्ट, अगर यहाँ पर हम लोग बोले कि एयर मीडियम नहीं है, ग्लास से वाटर जा रहा होगा, जैसे यहाँ पर g/μw ले लेते हैं, तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब दोनों को स्पीड ऑफ लाइट से आप डिवाइड करते हो, तो ये बन गया आपका, रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c बाई वेलोसिटी इन ग्लास इनटू, ये हो गया c बाई वेलोसिटी इन वाटर। ठीक है। और यहां के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर देखें
तो C बाई वेलोसिटी इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देखे, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, C बाई वी डब्ल्यू। तो C बाई वी डब्ल्यू हो गया हमारा म्यू डब्ल्यू, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाई बाई C बाई वेलोसिटी इन ग्लास, दैट इज म्यू जी। यानी कि G म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी हो जाएगा एब्सोल्यूट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बोले 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, ये बन जाता है म्यू 2 बाई म्यू 1। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये म्यू 2 और म्यू 1 जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये 1 म्यू 2 अगर हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोले 1 म्यू 2 साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, सेकेंड लॉ के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसी को बोला गया है स्नेल्स लॉ। सो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर भी बोला जाता है। ठीक है, सो ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब इसी के बिहाफ में बहुत सारा फेनोमिना देखा गया है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है रिफ्रैक्शन में। क्या होता है, जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम, और जो जितना ज्यादा डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, रेरर मीडियम। सो जब कोई हमारा लाइट डेंसर से रेरर में जा रहा होगा, ठीक है, डेंसर से रेरर में जाता है तो हम लोगों ने ये देखा कि रे ऑफ लाइट जो होता है वो जिधर जाना चाहिए उससे बेंड करता है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, कुछ डाइवर्ट होगा। सो अगर हम लोग इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पर हम लोग बोले एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हैं, तब ये और ज्यादा बैंड करेगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब आपका इंसिडेंट रे, सॉरी, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होगा जिसमें इंसिडेंट रे नॉर्मल मींस सरफेस के पैरेलल चला जाएगा, इस तरह से, मींस रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा इंसिडेंट रे एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा इस कंडीशन में उसे बोला गया क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जिसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई सी से रिप्रेजेंट, तो ये जो एंगल होगा क्रिटिकल एंगल होगा। तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बोला गया आप स्नेल्स लॉ लगाइए, साइन आई यानी साइन सी बाई साइन आर, साइन आर हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट मीडियम में लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, जिस मीडियम का आप एंगल ऑफ साइन आई बाई साइन आर ले रहे हो तो म्यू 2 ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है। ठीक, जिसमें एंगल है वो साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है साइन आर से, रिफ्रैक्टेड एंगल म्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन आई म्यू 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई में। तो अगर हम लोग यहाँ पर डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज म्यू 1 बाई म्यू 2। ठीक है, अगर हम लोग डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 ले लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 लेते हैं तो लाइट म्यू 2 से म्यू 1 में जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये म्यू 1 बाई म्यू 2 हो जाएगा। ओके, और ये हमारा इसको हम लोग लिखेंगे 2 म्यू 1 जो रेसिप्रोकल होगा 1 म्यू 2 का, है ना। ठीक है,
अब अगर वो मीडियम हमारा पहला एयर है, ठीक है, μ1 जो है वो एयर मीडियम है, सो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज 1/μ2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर के स्पीड से डिवाइड करके, सो एयर से ग्लास के स्पीड को, तो μ2 हो गया, सो इट इज 1/μ2 हो गया। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि साइन सी इज इक्व टू 1/μ, और ये म्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस डेंसर मीडियम का, जहां पर लाइट डेंसर से डायरेक्ट, मीन्स उस मीडियम से, डेंसर मीडियम से डायरेक्ट एयर में जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्रिटिकल एंगल C इज इक्व टू साइन इनवर्स 1/μ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। अब अगर आप उससे ज्यादा एंगल में इंसिडेंट एंगल लेते हो, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल आप ले लिए, तब लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो उस मीडियम में डेंसर से रेयरर में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। सो बोला गया कि ये जिस मीडियम में था उसी मीडियम में वापस आ रहा है, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसी को बोला गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। जहां पर ये जो एंगल होगा इंसिडेंट एंगल, वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा इंसिडेंट एंगल डेंसर टू रेयरर में ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। सो यही यहां पे बोला गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाय डेफिनेशन अगर आप बोलोगे, तो व्हेन रे ऑफ लाइट goes from denser medium to rarer medium and it bends, it's bounce back, yes, come in same medium after the refraction, then this phenomena is called total internal reflection, ठीक है। Also you can say when angle of incident is greater than critical angle, then total internal reflection will occur, तब ये होगा। तो अगर हम लोग बोलें कि एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो उसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर्स आ जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं वाटर में जो एयर बबल्स फॉर्म करते हैं, वो एयर बबल्स हमें क्लियर दिखाई देते हैं, सो वो भी हमारा ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और हम लोग मिराज के बारे में बात करें, तो मिराज भी जो हम लोग बोलते हैं, रेत के जो राजस्थान वाले जैसे इलाका में, जहाँ पर इमेज फॉर्म कर जाता है, हमें दिखता है कि वो काफी क्लोज होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें वो दूर, रियल में वो दूर होता है, ठीक है। सो एक ऑप्टिकल फाइबर का यूज सबसे ज्यादा आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन के मामले में अगर हम लोग बात करें, तो ज्यादातर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स की वायर का यूज करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे जियो फाइबर नाम करके अभी आया हुआ है, सो वो भी, आप उसमें जो वायर यूज होता है वो ऑप्टिकल फाइबर का होता है। ऑप्टिकल फाइबर वायर कैसा होगा, तो ये एक वायर का हम लोग सेगमेंट ले लेते हैं, तो इसमें आउटसाइड का लेयर, मान लीजिए ये इनसाइड इनर पार्ट हो गया, तो इसके ऊपर एक कोटेड दिया जाता है, ठीक, एक कोट दिया जाता है इसके, जो डेंसर मीडियम का होगा। इनसाइड जो मीडियम होगा उससे डेंस होगा ये पार्ट, ठीक है। और ये आपका पार्ट हो गया इनसाइड का, जिसका जो रेयर मीडियम की तरह होगा, जब, और उसके ऊपर फिर हम लोग कोट कोट देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कवर कर रहे हैं इसे, ठीक है। बाकी मेन यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस डेंसर मीडियम होगा, और इनसाइड में हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हम लोग पास करवाते हैं,
सो लाइट के फॉर्म में, तो लाइट जब इसमें से पास कर रहा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और हर पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे हुआ तो यहाँ भी लाइट एयर रेयर टू डेंसर में जा रहा है, तो यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हुए रे ऑफ लाइट आउट हो जाता है, मीन्स मूव करता है, ट्रेवल करता है ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे, एक आपका फ्लावर पॉट की तरह आता है आपका, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि इसमें इस तरह का बहुत सारा बना दिया जाता है जो ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, और इसके बेस में हम लोग लाइट यूज करते हैं। बेस में हम लोग जो भी कलर का लाइट यूज करेंगे वो लाइट इसके एंड पॉइंट से एग्जिट करेगा, तो एग्जिट करेगा तो यहाँ पर हमें एक लाइट ग्लो करता हुआ दिखेगा पॉइंट जैसा। तो इस तरह का हमारा एक फ्लावर पॉट भी बनाया जाता है फॉर डेकोरेशन, है ना। सो ऑप्टिकल फाइबर का बेसिकली यूज हम लोग ज्यादातर आज के डेट में कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।